नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं फीमेल कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आ गया था, लेकिन कोर्ट में केस हुआ, फॉर्मूले को चैलेंज किया गया। मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी अनियमितताएँ उसमें पाएगी, जिस वजह से रिजल्ट को रिवाइज़ करने की बात सामने आई। और जब रिजल्ट को रिवाइज़ करने की बात सामने आई तो विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बयान भी दिया कि भी हमने रिज़ल्ट को रिवाइज़ किया, हमने रिज़ल्ट को चेंज किया, जिसमें 160-70 या 200 के आसपास लड़कियां जो हैं अंदर बाहर हो रही हैं। अब एग्जैक्ट कितनी लड़कियां बाहर हो रही हैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। ये एक PDF है जो रिप्लाई आयोग ने, या कह सकता हूँ सरकार ने कोर्ट में दायर किया है 19 तारीख की हियरिंग में। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 150 जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो रही हैं, यानी कि 150 के आसपास रिजल्ट से बाहर हो रही है और 150 के आसपास अंदर आ रही है। कोई बाहर जाएगा तो कोई अंदर भी आएगा, ये जाहिर सी बात है। तो अब क्वेश्चन ये उठता कि वो 150 लड़कियां हैं कौन सी। अब 70-72 के आसपास तो ऐसी भी लड़कियां थी जिन्होंने अपने मार्क्स को विड्रॉ नहीं किया था, तो उनके मार्क्स हटेंगे तो 70-72 वो भी लड़कियां हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ हमारे जो डिनोटिफाइड ट्राइब के मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं वो भी अनसेलेक्टेड कैंडिडेट 30-35 वो भी हैं, तो 100-125 तो यही होगी, कुछ एब्सेंट भी रहेंगी। तो क्या वे जो नया फॉर्मूला इक्वी परसेंटाइल यूज़ किया है, क्या इसकी वजह से कोई चेंज ही नहीं हो रहा है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। एक डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, अभी कुछ देर पहले बनाई थी, लगभग 2 घंटे के आसपास, लगभग 10-11 मिनट की वीडियो है। एक एक पॉइंट पर बारीकी से मैंने बात की है। इस वीडियो में सिर्फ फीमेल कांस्टेबल के बारे में बात करूँगा। फ्रेंड्स देखिए, जो PST और PMT के लिए आपकी कॉल आई थी वो दोबारा नहीं रिजल्ट आएगा। जिसका हो चुका है वही रहेंगे, PST PMT आपका वही रहेगा, क्योंकि आयोग ने इस जवाब में ये बताया है कि भी जो इक्वी परसेंटाइल से अगर मैं PST PMT के लिए भी रिजल्ट दोबारा तैयार करता हूँ तो लगभग वही कैंडिडेट आ रहे हैं जो पहले PST PMT में आ चुके हैं। दूसरी बात, फाइनल रिजल्ट में जब इक्वी परसेंटाइल लगाते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। ये पॉइंट नंबर 13, ये फीमेल कांस्टेबल GD के लिए ही मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, उसके बारे में बात करेंगे। दैट्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल GD 15 दिसंबर 2021 को फाइनल रिजल्ट आया था आपका फीमेल कांस्टेबल का। द कैंडिडेट अप्रोच टू द कमीशन मेंशनिंग दैट रो मार्क्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी एडेड टू द परसेंटाइल मार्क्स। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ने आयोग को अप्रोच किया, वहाँ पर आए और बताया कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं वो डायरेक्टली परसेंटाइल में ऐड नहीं हो सकते। कमीशन ISI स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता गया, दिल्ली गया, वहाँ मीटिंग हुई और उन्होंने पता किया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये ऐड नंबर इसमें कर सकते हैं। लेकिन फिर दोबारा से ऑब्जेक्शन आए तो फिर वो गए मीटिंग के लिए, ISI न्यू दिल्ली गए, तो उन्होंने कहा न्यू दिल्ली एंड ISI रिकमेंडेड इक्वी परसेंटाइल मेथड, फिर उसको इक्वी परसेंटाइल मेथड उन्होंने रिकमेंड किया, जिसकी कॉपी एनेक्सर 3/4 में है, वो मैं उस वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। आफ्टर द अडोप्शन ऑफ द इक्वी परसेंटाइल मेथड इट इज़ pertinent to mention here that the 7 times shortlisted candidate for PST and PMT in both the processes recommended by the ISI are almost same। तो PST PMT के लिए सेम जैसे मैंने आपको बताया। हाउएवर द रिजल्ट ऑफ द फाइनल सिलेक्शन द फीमेल कांस्टेबल GD हैज़ वेरीड एंड द रीजन बिहाइंड द सेम इज दैट अर्लियर इन द फाइनल result of female constable GD marks for socioeconomic criteria were added to the percentile marks, but now the same are being added to the equated marks calculated using equi percentile method। पहले रिजल्ट में परसेंटाइल में डायरेक्ट आपके सोशियो इकोनॉमिक ऐड किए थे, अब इक्वी परसेंटाइल में सोशियो इकोनॉमिक ऐड किए हैं, जिसकी वजह से हुआ क्या है फ्रेंड्स, 150 कैंडिडेट, ये लिखा हुआ है approximately 150 candidate who were successful in the final result dated 15/12/2021 get ousted and same number of candidate are included। अब 150 जो कैंडिडेट हैं वो कौन से फ्रेंड्स, देखिए 70-72 जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसे भी कैंडिडेट रहे हैं जिन्होंने अपने मार्क्स विड्रॉ नहीं किए थे, लेकिन अगर उनके मार्क्स विड्रॉ करने के बाद भी वो मेरिट लिस्ट में, तो वो मेरिट लिस्ट में ही रहेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि 30 के आसपास कैंडिडेट वो हैं जो डिनोटिफाइड ट्राइब के हैं, और 70-72 में से मान लेता हूँ 50 फिर भी 50 रह जाते हैं कि जो मार्क्स विड्रा करने के बाद कट ऑफ में नहीं रहते हैं। 20-30 मान लेते हैं कि वो मार्क्स विड्रा करने के बाद भी लिस्ट में रह जाते हैं। तो लगभग 80 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो वैसे ही बाहर हो रहे हैं, और 80 के आसपास इक्वी परसेंटाइल से बाहर हो रहे हैं। तो ज़्यादा कोई इसमें बड़ा अंतर नहीं आ रहा है इक्वी परसेंटाइल में, लेकिन फिर भी कहने में ये कि 150 के आसपास कैंडिडेट जो है कि परसेंटाइल से बाहर हो रहे हैं। ये एक अपडेट थी जो आपको देनी थी फ्रेंड्स। और दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे कट ऑफ को लेकर कि सर इक्वी परसेंटाइल के हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है फीमेल कांस्टेबल की या मेल कांस्टेबल की। देखिए साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा प्रोसेस है, कट ऑफ बनाना ईजी नहीं है। जो भी कट ऑफ आपको बता रहा है वो आइडिया ही है, सारा आइडिया का ही कट ऑफ का खेल होता है। लेकिन फिर भी आपके ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो आइडिया ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फीमेल कांस्टेबल में जब आपको पता ही है
सारी चीज़ें सेम ही है, 150 कैंडिडेट का ही फ़र्क आ रहा है, तो कट ऑफ में तो माइनर चेंजेज हैं। वो दिखने में आपको ऐसा हो सकता है कि 107 या 108 वाली कट ऑफ वो 87 या 88 पे आपको दिखे, लेकिन चेंजेस ज़्यादा बड़ा उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो एक फिर भी कोशिश करेंगे कट ऑफ के लिए। अब आप कमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अपडेट थी जो आपको देनी थी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।